हाँ तो बच्चों, आज हम आपको वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य जो आपके 6 अंक के हैं सिलेबस में, जो संशोधित पाठ्यक्रम दिया गया है। तो सबसे पहले हम वाक्य पढ़ाएं, इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि भाषा क्या होती है। सबसे पहले हमें भाषा के बारे में जानना चाहिए। भाषा किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। और भाषा की जो अगर हम रचना या उसके बनावट की बात करें कि भाषा का जो निर्माण है वो किससे होता है, आगे हम बात करते हैं भाषा की रचना या निर्माण वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों से होती है। अगर हम बात करें वर्णों से, दूसरे शब्दों में बात करें तो हम अर्थात लगा करके, चलो कोई दिक्कत। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य की रचना होती है। अगर हम वाक्य की परिभाषा की बात करें तो वाक्य की परिभाषा हो जाती है शब्दों का, परिभाषा वाक्य की शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति हो, उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों का संयोजित
संयोजित, इसको हम कह सकते हैं संयोजित को व्यवस्थित। दो या दो से अधिक शब्दों का संयोजित सार्थक क्रम, सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यहां तक लिख लिया होगा। आगे जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है एक सार्थक क्रम है, करता आ रहा है, उसके बाद कर्म है और क्रिया है, इन सभी का एक तरह से क्रम दे रखा है, तो अपना ये क्या है, वाक्य है। आगे हम बात करें वाक्यों के बारे में कि भाई वाक्य को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य रचना से संबंधित एक हेडिंग डालेंगे, वाक्य रचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वाक्य रचना को करें उससे पहले हमें इनके बारे में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम बात करें कि वाक्य रचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सुने, शब्दों का वाक्य में शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए। क्रम होना चाहिए। दूसरी बात, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सार्थक होने चाहिए। सार्थक होने चाहिए। वे सार्थक होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन आदि का होना आवश्यक है। आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें वाक्यों के अंतर्गत बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं वाक्य के जो घटक हैं वो कितने माने गए हैं।
वाक्य के घटक। वाक्य के दो घटक माने नहीं, वाक्य के कर्ता और क्रिया। प्रमुख दो घटक हैं, घटक या इनको हम क्या कह सकते हैं, अंग। तो अब हम कर्ता और जो क्रिया, ये तो वाक्य के प्रमुख अंग माने गए हैं। अब इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य। और क्रिया क्या कहलाती है आपकी, विधेय। विधेय। वाक्य के घटक यहाँ में कौन से, कर्ता और क्रिया। कर्ता को कहते हैं उद्देश्य और क्रिया को कहते हैं हम विधेय। इनके अलग से परिभाषा लगाने की जरूरत नहीं है। शायद हम इस तरीके से कह सकते हैं कि क्रिया को संपन्न करने वाला उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछे कि विधेय किसे कहते हैं, कि उद्देश्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह आपका विधेय कहलाता है, विधेय को ही क्रिया कहा जाता है। यह आपकी सब वाक्य की सामान्य सी जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में जो वाक्य लगा रखे हैं वो कौन से प्रकार के वाक्य लगाए गए हैं। तो रचना के आधार पर, हेडिंग है रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। भेद या प्रकार, भेद होते हैं, जिसमें है आपके साधारण, या इसी को हम कह सकते हैं सरल, साधारण या सरल वाक्य। और दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है आपका मिश्र, और इसी को हम कह सकते हैं मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। ये तीन वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। लेकिन हमारे 9th जो सीनियर आरबीएसई कोर्स है उसमें केवल हमारे दो ही वाक्य लगा रखे हैं, साधारण और संयुक्त वाक्य। हम दो की ही बात करेंगे और इनको एक एक करके हम आपको अगली वीडियो में इनकी का जो परिभाषा उदाहरण सहित आपको देंगे। धन्यवाद।